कभी कभार इंसान जो है वो ऐसे दो राहे पे आके खड़ा हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि वो इस रास्ते पे जाए या उस रास्ते पे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है वो दो चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन आप दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोबाइल भी चलाना है और पढ़ना भी है, तो लेकिन आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल भी चला लें और पढ़ भी लें। अगर आप इस बात को समझते हैं कि आप वाकई ये काम कर सकते हैं, तो कभी ये काम करके देखिएगा, आपके सर में शदीद दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो कभी कभार इंसान दो राह पे आके खड़ा हो जाता है, उसको नहीं पता होता कि ये करें या वो करें, तो फिर वहाँ पर दूसरों से सलाह ली जाती है और दूसरों से मशवरा। तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आज ऐसे ही जो है वो दहाने पे आके खड़ा हुआ हूँ कि मतलब क्या है कि मैंने जो है वो ये सोचा था कि जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, मैं तमाम स्टूडेंट से, कई सौ बच्चे जो हमारे ग्रुप में ऐड हैं, उनसे रिज़ल्ट को पूछूंगा, एक एक्सेल शीट बनाऊंगा और जिनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज आई है वो परसेंटेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमारे ग्रुप की जो हाईएस्ट परसेंटेज थी वो 95 थी, जो एमई इंग्लिश सेंटर के ग्रुप्स में जो बच्चे ऐड थे उनकी। मैं ज़्यादातर उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि ग्रुप्स में ऐड थे, क्योंकि मैं उन्हें तमाम चीज़ें दे रहा था, वो मुझसे कांटेक्ट में थे, तो इसीलिए मैं उन्हीं की बात करूँगा। ओवरऑल तो कई हज़ार, कई सौ बच्चे, कई लाख बच्चे जो है वो ऐड थे एमई इंग्लिश सेंटर पे यूट्यूब पर। तो मैं ग्रुप के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो अभी मुझे पता चला, जैसे रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के 1 घंटे बाद ही मुझे ये न्यूज़ मिल गई कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनकी परसेंटेजेस 95, जिनकी परसेंटेजेस 75, 79 और 85 आई, लेकिन उनका एक पेपर रुक गया। ये न्यूज़ मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग थी कि सेम ही बच्चे जो है, मतलब कुछ और बच्चे जिनकी परसेंटेजेस 60 से भी लो थी, लेकिन साथ के साथ पेपर क्लियर थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि 79 परसेंटेज और 85 परसेंटेज लेने के बाद भी बच्चे का पेपर रुका हुआ है, और ये तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, और इसे कंफर्म भी नहीं कर सकते आप जब तक आपके पास मार्कशीट ना हो हाथ में। तो ये जो है वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग था, और मेरे लिए भी क्या, मैं भी सोच में पड़ गया कि उन बच्चों की बात सुनकर जिस तरह वो बच्चे परेशान थे। और बिल्कुल सही है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी तैयारी की, वो हमेशा से पोजीशन होल्डर्स थे और पोजीशंस लेते आए थे 8 क्लास तक, और 9 के जो एग्ज़ाम हुए थे स्कूल में, जो हमारे प्रीलिम्स हुए थे, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए हुए थे ऑलरेडी। तो अब क्या करना है यहाँ पर आके, उनके लिए भी बहुत बड़ा जो है वो सवाल खड़ा हो गया, और मेरे लिए उससे बड़ा कि अब जो मैंने इतना बड़ा डेटा बनाया था और इतना बड़ा डेटा पे जो काम करना था, अब उसका क्या करूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे बच्चों की जो है वो शेयर करता कि जिनकी सक्सेस बहुत अच्छी रही, तो ये दो बच्चे वो डीमोटिवेट हो जाते, और ये जो बच्चे थे वो डीमोटिवेट रह जाते। तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज रहा कि मैंने एक वीडियो भी बनानी थी सेपरेट, और उस पर काम शुरू भी कर दिया था, पूरा रिसर्च और तमाम चीज़ें। तो फिर मैंने यही डिसीजन लिया कि जिन बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आ गया है, अगर उनकी परसेंटेजेस आपके साथ मैं नहीं शेयर करूँगा तो उनके लिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उन्हें कहीं न कहीं ये लगेगा कि सर अगर हमारे को थोड़ा एप्रिशिएट करते, हमने इतनी मेहनत की और हमारी सक्सेस लोगों तक जाती, तो हमें थोड़ा-सा बूस्ट अप मिलता ना, हमें काफ़ी जो है वो अच्छा लगता। लेकिन सर ने नहीं किया, ये उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो दो बच्चे अगर खुदा ना खास्ता इससे डीमोटिवेट हो गए कि बाकी सब पास हो गए 6 नंबरों से, और हमारी परसेंटेजेस तो उनसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनके पेपर क्लियर हैं, हमारे पेपर क्लियर नहीं है, तो ये उनको कंफ्यूज करेगा, और ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक मुश्किल का वक्त मुश्किल बन जाएगी। तो फिर मैंने यही बेहतर समझा कि मैं ये वीडियो और इस तरह के टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं हर वो काम नहीं करने की कोशिश करता हूँ जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। अब मेरी मुराद ऐसे नहीं है कि अगर 10,000 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, 10 को नुकसान हो रहा है, तो फिर मैं वो काम करूँ जो 10,000 को फ़ायदा पहुँचा रहा है, 10 को नुकसान पहुँचा रहा है। नहीं, मैं हर वो काम भी नहीं करता हूँ जो कि 10 को भी नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई नुकसान किसी को ना हो, कम से कम मेरी ज़ात से। तो मैंने ये पूरी कोशिश की, और इस वजह से उस वीडियो को मैंने ड्रॉप किया जो मैंने बनानी थी, और उस रिज़ल्ट को भी मैंने ड्रॉप कर दिया जो कि मैंने ग्रुप पे और हर जगह शेयर करना था। कुछ पेरेंट्स के मैसेजेस और कुछ पेरेंट्स के जो पैगामात थे वो तो मैंने शेयर कर दिए थे ग्रुप्स पर, और मैं हो सका तो इधर भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। लेकिन उन वीडियो को, उन जो पूरी मैंने एक्सेल की शीट थी उसको मैंने वहीं रोक दिया, उसको मैंने आगे नहीं दिया, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो। अब उनके लिए ये है कि जिनका ये हो गया है, अब वेट करें मार्कशीट का। मार्कशीट जैसी ही आएगी, हो सकता है
कि क्या पता आपके नंबर जो कम आ रहे हैं मार्कशीट में वो ज़्यादा आ जाए, ठीक है। अब चांस है, उम्मीद पे दुनिया का है, मैं तो यहाँ उम्मीद कह देता हूँ, एक उम्मीद है। उन बच्चों के लिए क्या पता वहाँ 6 क्लियर लिखे हुए आ रहे हो, तो जब वो मार्कशीट आए तो 7 के 7 क्लियर हो। क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग थी और काफ़ी ज़्यादा समझ से बाहर थी कि ऐसा कैसे हो सकता है 85 नंबर लाकर बच्चे का रिजल्ट ही रुक गया। 85 उसके जो है परसेंटेज बन रही है और 5-6 पेपर क्लियर आ रहे हैं 7 के बजाय। तो यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि काफ़ी जो बच्चे हैं जिनके नंबर्स कटे हैं, यानी जिन्होंने नंबर लूज़ किए हैं, वो लूज़ करें कंपलसरी के पेपरों में। आप देखें, मैथ के लेक्चर देखते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, कंप्यूटर के, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देखें, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट भी आपको इसलिए ही दिए जाते हैं ताकि आपकी लैंग्वेज में बेहतरी ला सकें, आपके बिहेवियर में आपको पाकिस्तान के बारे में मालूमात दे सकें, और अगर इस्लामियत है तो इस्लाम के बारे में मालूमात मिल सके। तो उनके ऊपर भी आप खासा तवज्जो दे लिया करें। ऐसा नहीं करा करें कि कंपलसरी आसान है, ख़ुद पढ़ लेंगे या आखिरी के दिनों में पढ़ लेंगे या पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे। तो जिन बच्चों ने ये किया है ना, पेपरों से एक दिन पहले पढ़ा या आखिरी के दिनों में पढ़ा, तो फिर उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि अब उन्हें ये भुगतना पड़ा है कि उनके नंबर यहाँ कम आ गए। तो मैट्रिक में इस गलती को ना दोहराएं। पीएसटी आप लोगों को मुझे पता है मुश्किल कर रही है, मुझे बच्चे कह रहे हैं पीएसटी पढ़ा दें, तो देखिए मैं ज़रूर पढ़ा देता, लेकिन पीएसटी के लिए खातिर खा नॉलेज चाहिए और खातिर खा उसके अंदर महारत चाहिए। अगर मैं हर चीज़ पढ़ाने लग जाऊंगा ना, तो फिर यहाँ पर ये बात साबित हो जाएगी कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, क्या आगे पहुँचा रहा हूँ ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक ही सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट पे या 3 सब्जेक्ट पे फोकस रखता हूँ, जो कि मेरे भी तीनों बेसिक सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, फिर इंग्लिश। ये तीनों मेरे हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट होते ही हैं, हर सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट चलते ही हैं मेरे। तो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा महारत रखता हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं रखता हूँ। वैसे मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत कि मैं समझा सकता हूँ, तो मैं इसे समझा देता हूँ आपको और पढ़ा लेता हूँ। कभी भी मैं ये नहीं समझता कि मुझे सब कुछ आता है। मुझे बस इतना ही आता है कि समंदर में, पूरे समंदर के मुकाबले में एक जो है वो ड्रॉप या एक जो है वो बूंद या इससे भी कम आता है मुझे समंदर के मुकाबले में, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश रखता हूँ। तो जिन बच्चों का अब ये हो गया है, आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे इस इक़दाम को सपोर्ट करें, मैंने जो ये किया है इसको सपोर्ट करें, कि मैंने ये जो नहीं शेयर किया इसको आप मेरा सपोर्ट करिएगा, ताकि फिर मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन रहे कि हाँ चलो मैंने अच्छा फ़ैसला कर लिया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, तो अपने कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर आप उस राय से भी आगाह करिएगा। जैसा मुझे आपकी राय मिलेगी कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह मैसेजेस पढ़ लूँगा आपके, आज भी, कल भी और 5-6 दिन बाद भी। तो फिर ये होगा कि मैं फिर जो मुझे बेहतर लगेगा उस पे मैं डिस्कस कर आप लोगों से, अपने जो है वो स्टाफ से, तो फिर उसके ऊपर वो काम भी कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि उन बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा कि उनके पेपर क्लियर आएँ जब उनकी मार्कशीट्स आ जाए। और बताने का मकसद सिर्फ ये था कि कंपलसरी पे ध्यान दें। कंपलसरी जो है वो आप लोगों को आखिर में नुकसान पहुंचा सकती है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ना सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए, बल्कि आपके एथिक्स के लिए, बिहेवियर के लिए, आपके जो है वो दूसरी चीज़ों के लिए, जो कि आपको ज़रूरी होता है सीखना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।